गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th। ये क्लास 11th हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़े थे तुलसीदास। तुलसीदास में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कवितावली नीलंका दहन। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे गीतावली और दोहावली। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले गीतावली। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है। जो पै हो तो जो पै हूँ मातु मते महधय हूँ तव जननी जग में या मुखी कहाँ काली माँ धय हूँ। मति मतलब मत या राय। जो पै हूँ मातु मते मह है हूँ तव जननी जग में या मुखी कहाँ लालिमा धय हूँ। देखिए मति माने होता है मत या राय। मह मतलब मेरा, धोयो मतलब धोऊंगा, खल मने दुष्ट, विशिखल मने बाढ़। ठीक, सभी इससे पहले सब लोगों ने पढ़ा ही था। भरत महिमा भी पढ़े थे। कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला था। जिसमें सीता और लक्ष्मण सहित वो वनवास को गए थे। इस घटना के बाद भरत चित्रकूट जाते भी हैं राम को मनाने, लेकिन वहाँ फिर लौट कर आते हैं। माता कैकेयी के कारण उनको बहुत दुख होता है भरत को कि मेरी माँ ने ऐसा किया। यह जानकर उन्हें अत्यधिक पश्चाताप होता है और वे माता कौशल्या के पास फिर जाते हैं। भरत जो है माता कौशल्या के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं और कहते हैं कि माँ, इस घटनाक्रम से ये जो घटित हुआ, भैया राम, लक्ष्मण और भाभी सीता ये लोग जो वनवास गए, इस घटनाक्रम से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए माता कौशल्या से भरत क्या कहते हैं। जो पय हो मातु मते का है हूँ। भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, तो इस घटना चक्र में, यानी इस घटना चक्र में जो कार्य हुआ, जिस कार्य को मेरी माँ ने किया है, मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो मैं संसार में तव जननी जग में या मुखी कहाँ लालिमा धय हूँ। अगर इस घटना चक्र में मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो इस संसार में इस मुख की कलंक कालिमा कहाँ जाकर मैं धोऊंगा। अर्थात ऐसी ये कलंक की कालिमा जो मेरे मुंह पर लग गई है, मेरे ऊपर लग गई है, इसको मैं कहाँ जाकर धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि सपथानी कौन मनी है साची। आज मैं चाहे लाख, क्या करें, आज होत सुचि सपथानी कौन मनी है साची। आज मैं लाख शपथ खाऊं, यानी अगर मैं लाख कसम खाऊं, सौगंध खाऊं कि मैं दोष मुक्त नहीं हूं, या मैं लाख कसम खाऊं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो भी मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता हूँ। मेरी इस बात को कौन मानेगा। अर्थात मेरी बात अगर मैं लाख चाहे कर भी मैं कह दूं कि इसमें इस क्रियाकलाप में मेरा कोई हाथ नहीं, यह सब मेरी माँ कैकेयी ने किया है, तो मेरी बात का विश्वास कौन मानेगा। कोई विश्वास मानने वाला नहीं है। मुझे कौन दोष मुक्त कह सकता है। महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच बिस्खिन बाची। महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बिच बिस्खिन बाची। गही न जाती रसना काहो की कहो जाही जोई सूझे। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है। महिमा मृगी कौन छूटी खल बिच बाची। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। क्या करें, भरत कह रहे हैं कि ऐसा कौन पुण्यात्मा वाला व्यक्ति है जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों वचन रूपी बाण से बची हो। अर्थात दुष्टों ने कभी पुण्य आत्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया है। कहने मतलब ये है
भरत क्या करें कि ऐसा कोई पुण्य आत्मा नहीं है जिसको इस संसार के दुष्टों ने अपमानित और अपयश न किया हो। यानी हमेशा कोई ना कोई, चाहे जितना अच्छा आदमी हो उसको लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वही भरत भी कह रहा है कि मैं चाहे लाख चाहे जितनी अपनी सफाई दूं, लेकिन मेरी इस सत्य को मानने वाला कोई नहीं है। मैं चाहे जितना कसम खाऊं, सौगंध खाऊं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी यह सुनने वाला नहीं है। वही करें कि जिस प्रकार इस संसार में बहुत से पुण्यात्माएं हैं, बहुत से पुण्यात्मा वाले व्यक्ति हैं, लेकिन लोगों ने उनको भी अपमानित और अपयश करने से छोड़ा नहीं। अपमानित और अपयश का भागी बनाया है। गाही न जाती रसना काहो की कहो जाही जोही। कहना किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, यानी किसी के मुंह को हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए जिसको जैसा सूझता है वह वैसा ही कहे जा रहा है। कहना है कि गाही न जाती रसना काहो, रसना माने जीभ, कहो जाती जो ही सूझे। किसी की जीभ या किसी को रोक हम नहीं सकते हैं, किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिसके मन में जो कुछ आता है वह कहता जा रहा है। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। करुणा सागर दीन बंधु राम के बिना, क्या कह रहे हैं भरत, करुणा सागर दीन बंधु राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन समझ पाएगा। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन हिये की, ही माने हृदय। भरत कह रहे हैं कि करुणा के सागर राम के बिना मेरे हृदय की बात को कौन समझ सकता है या कौन समझ पाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से, क्या कहें, राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे हैं, तो भरत स्नेह सींचे सब भय ते ही समय सुखारी। तो उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति मिलती है। कह राम जब चले जाते हैं तो अयोध्यावासी सब उनके प्रेम में, उनको क्या कह रहा है, उनका वियोग रूपी कठिन विष, उनका वियोग विष के समान लगता है। लेकिन जैसे ही भरत के मुख से ऐसे प्रेम रूपी वचनों को सुनते हैं, तो वह उन्हें अमृत के समान लगता है और सबको सुख प्राप्त होता है। देखिए आगे अगला है, मेरो सब पुरुषारथ थाको विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसा काकू। देखिए आगे, मेरो सब पुरुषारथ, देखिए, मेरो सब पुरुषारथ थाको विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काकू। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब लंकापति रावण सीता जी को उठा ले जाता है और युद्ध चल रहा होता है राम और रावण की सेना में। रावण के पुत्र मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया था और वह घायल होकर पड़े रहते हैं, ये उसी समय का वर्णन है। तो यहाँ पर राम की मार्मिक दशा है, ये कहें कि राम के विलाप और उनके उस समय की दशा का वर्णन किया गया है कि राम क्या कर रहे हैं। देखिए, मेरो सब पुरुषारथ थाको विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काकू। श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए वहाँ उपस्थित समस्त जनों से, यहाँ उपस्थित लोगों से कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काकू। विपत्ति को बांटने वाला भाई रूपी भुजा, विपत्ति को, परेशानियों को बांटने वाला भाई रूपी भुजा लक्ष्मण जो घायल होकर पड़ा था, लक्ष्मण के बिना मैं किसका विश्वास करूं।
लक्ष्मण के बिना मैं किसका विश्वास करूं। सुन सुग्रीव सचेहू मुँह पर फेरियो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हों तो तज्यो लखन शोभराता। राम सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुग्रीव सुनो, मुँह पर फेरो बदन विधाता, मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया है। राम क्या करें, हे सुग्रीव मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया है, मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट है, हो तज्यो लखन शोभराता। इस मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया, इसलिए इस विपरीत समय जब युद्ध का संकट उपस्थित है, जब युद्ध का संकट मेरे सामने है, तो मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। अब क्या होगा, अब त्याजो मतलब त्याग दिया या खो दिया, अब क्या होगा। गिरि कानन जय हो शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती, है हो कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। अब क्या होगा, सब वानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे। गिरि कानन जय शाखा मृग, क्या करेंगे, सब वानर पर्वतों और वनों में चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा। हाँ पुनि अनुज संघाती, और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं अपने भाई के साथ जाऊंगा। जो यहाँ उपस्थित वानर और जो कुछ सब लोग हैं वो पर्वत और जंगलों में चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने भाई का संगाती यानी साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। हे कहा विभीषण की गति रही सोच भरी छाती, यही सोचकर मेरी छाती भर आती है, यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि विभीषण का क्या होगा, जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया था, जिसे मैंने राजा बचाने का वचन दिया था, उस विभीषण का अब क्या होगा। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू, कभी सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के ऐसे करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और वानर हृदय से दुखी हो गए। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू, कभी सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के करुण वचनों को सुनकर सभी वानर और भालू हृदय से दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्राणे, तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। तब सही अवसर समझकर जामवंत ने हनुमान जी को पास बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। ये पहला और दूसरा था, ठीक है, पहला और दूसरा। देखिए पहला फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा कम समझ में आया है, ठीक है। जो पयहों मातु मते मह ढायों हैं, तो जननी जग में यो या मुखी कहाँ लालिमा धयों, क्यों हों आज होत सुचि सब थानी, कौन मनि है साची, महिमा मृग कौन सुकृति खलबल बिचकिन साबाची, गही न जाति रचना काहूगी कहूँ कहे जो सूझे। देखिए भरत माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस घटनाक्रम में जो घटना या जो कार्य हुआ है यहाँ पर, इसमें मेरा तनिक हाथ भी हो तो मैं संसार में इस मुख की कलंक कालीमा, मेरे मुंह पर जो कालीमा लग गई है, कलंक लग गया है, मैं इसको कहाँ जाकर धोऊंगा। क्यों हूँ आज होत सुचि सब थानी, कौन मनि है सच मानी। यदि आज मैं सौगंध खाऊं, बार बार शपथ खाऊं, लाखों शपथ खाऊं, तभी मेरी बात को मानने वाला कोई नहीं है, अर्थात मेरी बात को कौन सत्य मानेगा।
मुझे को कौन दोष मुक्त कर सकता है? मेरी बात को कौन सत्य मानेगा? मुझे कौन दोष मुक्त कर सकता है? महिमा मृग कौन सुकृति के खल बच विषखानी बाची। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में ऐसे पुण्यात्मा हुए हैं जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाणों से बची हो। कह रहे ऐसे, अर्थात कहने मतलब ये है कि इस संसार में बहुत से पुण्यात्माएं ऐसे हुई हैं, बहुत से पुण्यात्मा वाले मनुष्य ऐसे हुए हैं जिनको दुष्टों ने अपमानित और अपयश का भागीदार न बनाया हो। ऐसा कोई भी पुण्यात्मा नहीं है जिसको दुष्टों ने अपयश और अपमानित का भागीदार न बनाया हो। वही कहें मैं क्या चीज़ हूँ। यहाँ तो एक से बढ़कर एक लोग हैं जिनको लोगों ने अपमानित और अपयश का भागीदार बनाया है। गही न जाती रसना काहू की, कहो जाही जोई सूझे। गही न जाती रसना काहू की, कहो जाही जोही सूझे। किसी की जीभ नहीं पकड़ी जाती, किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती, इसलिए जिसको जो ऐसा सूझता है वह वैसा ही कहे जा रहे हैं। किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, जिसके मन में जो आता है वह कह रहा है, वैसा ही कहे जा रहा है। दीन बंधु करुण सिंधु, बिनु कौन ही ये बूझे। करुणा के सागर दीन बंधु श्री राम के अलावा मेरे दुख को कौन समझ सकेगा। करुणा के सागर दीन बंधु श्री राम के अलावा मेरे दुख को कौन समझ सकेगा या कौन समझ पाएगा। तुलसी राम वियोग विषम विकल विनारी नर भारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल थे, राम के वियोग रूपी कठिन विष से सब नर नारी व्याकुल थे, परेशान थे, तो उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से, तो उस समय भरत द्वारा ऐसी वचन कहने से ऐसा लगा जैसे उसने प्रेम रूपी अमृत से सबको सिंचित कर दिया हो। इससे सबको बड़ी शांति मिलती है। यानी भरत के ऐसे वचन सुनकर सब लोगों को बहुत शांति मिलती है। देखिए अब आगे है, मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। लक्ष्मण जो है घायल होकर शक्ति बाण लगने से पड़े हुए हैं। तो राम देखिए अपनी आगे क्या मतलब अपने रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। श्री राम एक सामान्य व्यक्ति समान विलाप करते हुए उपस्थित वहाँ के लोगों से कहते हैं, उपस्थित जनों से कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ अब थक चुका है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिनु करो भरोसो काको। विपत्ति को बांटने वाला भाई रूपी भुजा, लक्ष्मण के बिना अब मैं कैसे या किसका विश्वास करूं। सुन सुग्रीव साचियो हूँ मुँह पर फेरो बदल में था। सुग्रीव से कहते हैं, हे सुग्रीव मैं सच कहता हूँ, मुझसे विधाता ने मुँह फेर लिया है। ऐसे समय समर संकट हो तज्यो लखन सुभ्रता। इस समय विपरीत समय है, इसलिए यह विपरीत समय है। युद्ध का संकट मेरे सामने उपस्थित है और मैंने अपने भाई लक्ष्मण को खो दिया है। यानी बहुत गलत समय पर मैंने अपने भाई लक्ष्मण को खो दिया है। अब क्या होगा। गिरी कानन जय है शाखा मृग, हाँ पुनि अनुज संघाती। है हाँ कहाँ विभीषण की गति, रही सोच छरी भांति। सब वानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे। क्या करें, गिरी कानन जय है शाखा मृग, हाँ पुनि अनुसंघाती। क्या करें, अब सब वानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे, मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु आ जाएगी। हैं हो कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा। जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है। तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसी सुनी प्रभु वचन भालू, कपि सकल विहारे। जामवंत हनुमंत बोली सब अवसर जानि
प्रचारे। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम कैसे करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और वानर हृदय से दुखी हो गए। सारे भालू और वानर हृदय से दुखी हो गए। तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। और आगे क्या कहा देखिए। देखिए आगे है, जैसे कि आपको पता ही है, आप लोगों को, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं। संजीवनी बूटी प्राप्त करने के पश्चात लक्ष्मण जी को लगाने के बाद लक्ष्मण जी को जब होश आता है तो कैसे अचंभित हो उठते हैं और क्या अपने हृदय की गति को कैसे समझाते हैं। देखिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। हृदय घाव मेरे, घाव मतलब घाव, घाव मतलब घाव, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। संजीवनी बूटी प्राप्त करके लक्ष्मण जी को अब होश आ गया है तो वो क्या बोलते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। बोलते हैं मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है। क्या बोलते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में है, लेकिन उसकी पीड़ा श्री राम के हृदय में है। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। पाई सजीवनी जागी कहत, जो प्रेम पुलकित विसराय शरीरे। राम के प्रेम में पुलकित हो गई। राम के प्रेम में पुलकित होकर उन्होंने अपने शरीर की सुध बुध भुला दी। राम के प्रेम में इतना पुलकित हो गए हैं, इतना खो गए हैं लक्ष्मण, इतना खो गए हैं कि अपने शरीर की सुध बुध भुला दी है। अपने शरीर की सुध बुध भुला दी और कहते हैं कि, और उसकी पीड़ा, अपनी पीड़ा को श्री राम के हृदय की पीड़ा बताते हैं। वही तो कह रहे हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। घाव तो मेरे हृदय में था, लेकिन उसकी पीड़ा प्रभु के हृदय में हो रही थी। मोही कहा बूझत, मोही कहा बूझत, पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। मोही कहा बूझत, पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। वे कहती हैं आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं। वे कहते हैं, लक्ष्मण कहती हैं कि आप लोग मुझसे बार बार क्यों पूछते हैं, जो पूछना है श्री राम से पूछिए। यानी सब लोग होश आते हैं, लक्ष्मण जी को होश आ जाता है, सब लोग बार बार यही पूछते हैं कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, दर्द तो नहीं है यार, घाव तो नहीं है। तो वही लक्ष्मण कह रहे हैं, आप लोग बार बार मुझसे कैसे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, जो पूछना है वह श्री राम से पूछिए, वह श्री राम से पूछिए। मोही कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है। जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि तोता केवल उतना ही बोल सकता है, तोता केवल उतना ही बोल सकता है या रट लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी जानता है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, अपने आप को कहते हैं कि मैं तो एक तोता हूँ, मैं तो केवल रट्टू तोता हूँ, मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे स्वामी ने मुझको रटाया है। इसका अर्थ समझना है तो आप स्वामी से पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, स्वामी यानी श्री राम से। उसी प्रकार लक्ष्मण क्या कहते हैं, कहते हैं लक्ष्मण को तो केवल घाव की बात की ही ज्ञात है, लक्ष्मण को तो सिर्फ इतना ज्ञात है, शोभा सुख क्षति लहु भूप कहा, केवल कांति मोल हीरे। क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, मुझे तो केवल अपने घाव की बात ज्ञात है कि हाँ मेरे घाव लगा है, पर उसकी पीड़ा जानना है तो श्री राम से जानिए, मुझसे नहीं। देखिए दूसरे उदाहरण देते हुए क्या समझाते हैं लक्ष्मण, शोभा सुख क्षति, शोभा सुख क्षति लाहु भूप का, केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुनी सौमित्र वचन, सब धरी ना सकत धीरे धीरे। क्या कह रहे हैं, कहते हैं दूसरा दृष्टांत, दूसरा उदाहरण देते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हीरे की शोभा, हीरे की शोभा सुख लाभ और हानि तो राजा की होती है। क्या करें, हीरे की शोभा सुख लाभ और हानि तो राजा को होती है, हीरे की तो केवल अपनी कांति अपनी चमक होती है। क्या करें लक्ष्मण, लक्ष्मण कह रहे हैं कि हीरे की शोभा सुख लाभ और हानि तो केवल राजा की होती है,
और हीरे की अपनी तो केवल कांति यानी चमक ही होती है। हीरे के पास कुछ नहीं होता है, हीरे के पास केवल अपनी चमक होती है। उसको खोने के बाद किसको लाभ और किसको हानि है, या तो राजा जाने, या तो राजा जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। हमें हीरे की अपनी तो चमक है, हीरे को अपनी चमक की चिंता है। देखिए तुलसीदास आगे क्या कहते हैं, तुलसी मुनि सौमित्र, तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब धरी न सकत धीरो धरे, उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों तीजे धीर नीर। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुनकर, तुलसी सुनी सौमित्र वचन, सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुनकर स्वयं धैर्य भी धारण नहीं कर पाता, स्वयं धैर्य भी धारण नहीं कर पाता। राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना पवित्र है कि उनको दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसे दी जा सकती है। उपमा राम लखन की प्रीति क्यों दीजिए खीरे नीरे, यानी उनका प्रेम इतना गड्ढा है, इतना गहरा है, इतना गाढ़ा है कि उसमें दूध और पानी को एक रूप होने की उपमा भी कैसे दी जा सकती, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल देने से वह तुरंत फट जाता है। दूसरी बात यह भी है कि हंस भी दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, या कर देता है। इससे स्पष्ट है कि दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, अर्थात दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना घनिष्ठ है, इतना गाढ़ा है, इतना एक दूसरे में प्रगाढ़ है, मिला हुआ है कि दूध और पानी की इनसे तुलना नहीं की जा सकती। दूध और पानी के मिलन का राम और लक्ष्मण के मिलन से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। दूध और पानी तो अलग हो सकते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये था गीतावली, ठीक है। अब पढ़ेंगे दोहावली। क्या पढ़ेंगे? दोहावली में दोहा पढ़ेंगे। देखिए दोहा क्या है। दोहा देखिए, पहला दोहा, क्या दिया है? हरो चरही तपही बरत, फरे पसारी हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। हरो चरही तपही बरत, फरे पसारी हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। देखिए, हरो मतलब हरा भरा, हरो माने हरा भरा, चरही मतलब चर लेते हैं या खा लेते हैं, तपही मतलब ताप लेते हैं, फरे मतलब फलने पर, पासरही माने होता है फैलाते हैं, पसारना यानी फैलाना, ठीक है। हरो चरही तपही बरत, फरे पसरही हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं, तब पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं। और वे ही वृक्ष तपही बरत, वे ही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर तापने लगते हैं। वही तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं, और वही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर तापने के लिए उठा ले जाते हैं या जलाकर तापने लगते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ हाथ, फरे पसारे हाथ, फरे मतलब और उन वृक्षों पर जब फल लगते हैं, और उन वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो गोस्वामी फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल ले लेते हैं, लोग हाथ फैलाकर उनसे फल वृक्षों से ले लेते हैं। इस प्रकार प्राणी सब प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। तुलसीदास जी क्या करेंगे? प्राणी सभी प्रकार से अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ के मित्र तो केवल श्री रघुनाथ हैं, परमार्थ के मित्र केवल श्री रघुनाथ हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, जो हर समय प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में
दीन स्थिति में तो विशेष रूप से, यानी परेशानियों में, कठिनाइयों में वे तो और विशेष परिस्थितियों में विशेष रूप से प्रेम करते हैं। तो समझ में आया? पहले समझ में बताया गया है, तुलसीदास ने यहाँ बताया पहले दोहे में कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। मनुष्य बहुत स्वार्थी है। अपने स्वार्थ के कारण ही वह क्या करता है, इस संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो पशु पक्षी उन्हें चर लेते हैं। वही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर तापने लगते हैं। और उन वृक्षों में जब फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वो अपना सभी प्रकार से स्वार्थ सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार से वृक्ष को छोड़ते नहीं हैं। वही तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं अगर यहाँ परमार्थ कोई एक है तो वह श्री रघुनाथ श्री राम, जो हर समय प्रेम करते हैं लोगों को और कठिन परिस्थितियों में विशेष प्रेम करते हैं। ये था पहला। देखिए अब दूसरा है, मान राखिबो मांगिबो पीसो नित नाव लेहू, तुलसी तीनों तब कफबे जो चातक मधु लेहू। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नाव लेहू, तुलसी तीनों सब फबे जो चातक मत लेहू। मान राखी, नव नेहू मतलब नया नया प्रेम। नव नेहू माने नया नया प्रेम। फवय मतलब शोभा देते हैं। फवय मतलब फबना, यानी शोभा यानी सुंदर। कहते हैं ना बहुत फब रहा है, बहुत जच रहा है, सुंदर लग रहा है। लेहू माने लो। लेहू मतलब लोग या लो। ठीक। मान राखिबो मांगिबो पीसो नित्य नव नेहू, तुलसी तीनों तब फबय। तुलसी तीनों तब फबय जब चातक मत लेहू। मान राखी दो, मान माने सम्मान की रक्षा करना। सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना। सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से, पियसो यानी प्रिय से नित्य नित्य नया नया प्रेम करना, यानी निरंतर प्रेम बढ़ाना। निरंतर प्रेम बढ़ाना, ये तीनों बातें तब शोभा देती हैं। सम्मान की रक्षा करना या प्रिय से नित्य नित्य नया नया रोज प्रेम मांगना, ये तीन बातें तब शोभा देती है जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। जब चातक पक्षी का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। कहने का मतलब ये, अर्थात तात्पर्य है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है, जैसे चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी अपने प्रिय बादल से ही मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, उस बूंद की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नित्य नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। नित्य नित्य हर समय नया नया प्रेम जोड़ता रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। केवल अपने प्रिय से ही मांगना चाहिए। इसकी इच्छाएं अल्प होनी चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अल्प होनी चाहिए। अल्प मतलब थोड़ी। और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। और इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए। तभी उसके जीवन में सफलता और प्रेम की अनन्यता सिद्ध हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा मनोकामनाएं सभी पूर्ण हों तो सबके साथ प्रेम का व्यवहार बनाइए। प्रेम से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम की अनन्यता से, क्योंकि प्रेम अनन्य है। इसी से मनुष्य अपनी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यानी इसमें क्या बताया गया है, प्रेम की महानता को। नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश नाही नहीं लेई। नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांगने ही को बारिद बिन देई। नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश नहीं नाई नहीं लेई। देखिए, जांचत मतलब मांगना। जांचत माने मांगना, संग्रही मतलब इकट्ठा करना। बारिद माने होता है बादल। बारिद माने बादल। नहीं जांचत नहीं संग्रही शीश नहीं नहीं लेई, ऐसी मानी मांगने ही को बारिद बिन देई। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक अपने मुख से मांगता नहीं है। चातक अपने मुख से तो मांगता नहीं, और यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं कर सकता। क्या करे,
क्या चातक पक्षी अपने मुख से तो कुछ मांगता नहीं, लेकिन अगर कोई कुछ देता भी है तो भी वह आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं कर सकता। जितनी उसे आवश्यकता है उतनी ही ग्रहण करता है। यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता, यह कभी इकट्ठा करके नहीं रखता और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता। यह कभी इकट्ठा करके नहीं लेता, इकट्ठा करके नहीं रखता कोई, और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता। चातक पक्षी सदैव आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, ऊपर मुख किए रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह सीधे उसके मुख में ही जाती है और वह सिर्फ उतनी ही बूंदें लेता है जितने में उसकी प्यास बुझ जाए, जितने में उसकी प्यास बुझ जाए। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है? ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के बिना कौन दे सकता है? बताइए, उसकी प्यास कौन बुझा सकता है? अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल उसकी मौन याचना को समझता है। अर्थात अनंत जल जिसके पास जल की कोई सीमा नहीं, वह बादल उसकी मौन याचना को समझता है और उसे पूर्ण करता है। अगर दूसरे अर्थों में इसको कहा जाए तो प्रभु का सच्चा भक्त पहले तो कुछ मांगता ही नहीं। कहा जाए तो प्रभु का सच्चा भक्त जो होता है वह कुछ मांगता ही नहीं है। प्रभु का सच्चा भक्त जो होता है वह कुछ मांगता ही नहीं। फिर भी यदि प्रभु की कृपा से मुझे कुछ सांसारिक सुख संपदा प्राप्ति भी हो जाती है तो वह सिर्फ उतना ही ग्रहण करता है, उतना ही लेता है जितने में उसका काम चल जाए, यानी वह उसे स्वाभिमान के साथ ग्रहण करता है। तुलसीदास जी कहते हैं स्वाभिमानी भक्त को परमात्मा के अतिरिक्त कौन दे सकता है। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है उसे परमात्मा अवश्य उसकी सहायता करते हैं। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और मिल जाए और मिल जाए। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग करते हैं ना, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं आज की नहीं देखते हैं, भविष्य के लिए इकट्ठा करने के लिए तैयार रहते हैं कि अरे और मिल जाए, इकट्ठा करने आगे देखा जाएगा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए आगे अगला है चौथा नंबर, चरण चोंच लोचन रंगो, चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, छीर मीर विवरण समय, बक उघरत तेहि काल। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, मराली माने हंस, छीर नीर विवरण समय, बक उघरत तेहि काल। बक माने बकुला। देखिए मराली चाल माने हंस की चाल, हंस की चाल, विवरण माने अलग करना, विवरण माने। देखिए इस दोहे में कवि ने क्या बताया है, बकुला और हंस में अंतर। कह रहे हैं कि चाहे आदमी जितना भी बनावट करे, इन बनावट किसी से छिपती नहीं है, छिप नहीं सकती है, और बनावट वास्तविकता का कभी स्थान नहीं ले सकती है। देखिए व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बकुला, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बकुला हंस बनने के लिए चरण चोच लोचन रंगो, चरो मराली चाल। तुलसीदास जी कहते हैं यदि बकुला हंस बनने के लिए अपनी चोच, अपने पैरों और अपनी आँखों का रंग लाल कर ले, यानी अपने रंग को बदल ले, हंस की तरह कर ले, तथा हंस जैसी चाल भी चलने लगे, तो भी वह हंस नहीं हो सकता है, तो भी वह हंस नहीं हो सकता है। दूध और पानी को अलग करते समय, दूध और पानी को अलग करते समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाएगा, यानी उसकी वास्तविकता उसके सामने आ जाएगी। क्योंकि वह हंस का निर्छीर विवेक, यानी हंस के अंदर एक गुण होता है कि वह दूध और पानी दोनों अलग अलग कर सकता है, पहचान सकता है। यह गुण धारण बकुला नहीं कर सकता है, यानी लोगों के गुणों को कोई धारण नहीं कर सकता है, भले बनावटी चाहे जितना उसके जैसे बनने का प्रयास करे, लेकिन जो गुण स्वाभिमानी व्यक्ति के अंदर है उसे कोई दुष्ट व्यक्ति कैसे धारण कर सकता है। वेशभूषा चाहे जितना उसके जैसे बदल ले, लेकिन उसके गुणों को कभी धारण नहीं कर सकता है। वही तो कह रहे हैं, कह दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के रूप में, दुष्ट व्यक्ति यदि सज्जन व्यक्ति के रूप रंग वेशभूषा आदि को धारण भी कर ले तो भी वह सज्जन व्यक्ति नहीं हो सकता है, सज्जन व्यक्ति नहीं हो सकता है। क्योंकि एक और तो दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है, क्योंकि एक और, पहली बात तो ये
जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं, यानी कहीं ना कहीं अपना ये नीचापन दिखा ही देगा। और दूसरी बात तो ये कि वह सज्जनों के गुणों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता है, अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकता है। कहने मतलब ये दूसरों की तरह आप दूसरों अच्छे व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को देखकर उसके जैसे बनने का प्रयास करेंगे। केवल आप रूप, रंग, वेशभूषा ये सब बदल सकते हैं, पहन सकते हैं अच्छे अच्छे कपड़े दिखावे के लिए, लेकिन अगर कहा जाए उस व्यक्ति जैसे गुणों को आप ग्रहण करें, कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा सज्जन व्यक्ति बनना है तो अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना होगा, तभी आप लोग अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। ये नहीं कि कपड़ा उपड़ा बढ़िया, रंग वेशभूषा टिप टाप करके अच्छे अच्छे घूम रहे हैं, इससे आप बहुत अच्छे बन गए, लगे कि आप बहुत अच्छे बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक आपका आचरण, आपके गुण अच्छे नहीं होंगे, कोई व्यक्ति आपको कभी अच्छा नहीं कहेगा। देखिए आगे अगला है, आपू आपू कहें सब भलो, आपू आपू कहें सब भलो, अपने कहे कोई कोई, तुलसी सब कहा जो भलो, सुजन सराही सोई। आपू आपू कह सब भलो, अपने कहा कोई हो कोई, तुलसी सब कहे जो भलो, सजन सराही हुई। ये तुलसीदास इसमें क्या बताया गया? आपू माने होता है स्वयं, आपू माने स्वयं, अपने माने स्वजन, और सुजन माने होता है सज्जन व्यक्ति। सुजन माने सज्जन व्यक्ति, सराहिए मतलब सराहना करना चाहिए। देखिए इसमें तुलसीदास जी क्या करेंगे, जो व्यक्ति लोगों की सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, लोग सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की हमेशा सराहना की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। देखिए आपू आपू कहा स्वयं भलो, अपने कहा कोई कोई, तुलसी सब कहा जो भलो, सुजन सराहिए सोई। अपने लिए तो सभी भले होते हैं, अपने लिए तो सब अच्छे होते हैं। क्या करें, तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने लिए तो सब अच्छे होते हैं, भले होते हैं, और सभी अपनी भलाई के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं। अपने लिए सब अच्छे होते हैं और सब अपने भलाई के लिए कोई न कोई कार्य में लगे रहते हैं। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ ही अपने मित्र एवं संबंधियों के भले के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तुलसीदास जी क्या करें कि व्यक्ति तो सभी अपना ही भला सोचते हैं और अपनी भलाई के लिए वो कार्य में लगे भी रहते हैं, लेकिन इन्हीं व्यक्तियों में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं का भला तो करते ही हैं, साथ ही वे अपने मित्र एवं संबंधियों के भले में के लिए भी सदैव तैयार रहते हैं। सोचते हैं कि हमारे मित्र सगे संबंधी भी, उनका भी भलाई होता रहे, उनका भी कल्याण होता रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनमें से श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं जो सभी को भला मानकर, इन सभी को एक समान मानकर, सभी का कल्याण हो, उनकी भलाई करने में लगे रहते हैं। अर्थात सभी इस सहायता करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को ही सज्जन व्यक्तियों द्वारा सराहना की जाती है। ऐसे व्यक्तियों की ही सज्जन व्यक्तियों द्वारा सराहना की जाती है। ऐसे ही व्यक्ति सज्जन व्यक्ति बनते हैं जो दूसरों की हमेशा सहायता करते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं। ठीक, ये था पांचवा। अब है छठा। देखिए आगे अगला क्या है, ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। भेषज मतलब होता है औषध, भेषज मानी औषध, पट मानी वस्तु, कुजोग मतलब कुसंग, सुजोग मतलब सत्संग, कुजोग गलत संगति, संगति, और सुयोग मतलब अच्छी संगति। देखिए
ग्रह बीसज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि नहीं कि ग्रह, औषध, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि की यदि अच्छी संगति मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं। कहें ग्रह, औषध, पानी, वायु, वस्त्र यदि अच्छी संगति मिली तो ये अच्छे हो जाते हैं, और बुरी संगति मिलेगी तो ये बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही कहें, इस रहस्य को सुजन कहा गया, लखई सुजन सुचत लक्षण लोग। इस लक्षण को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब ये है व्यक्ति शुद्ध, जैसे जल है, शुद्ध जल शुद्ध स्थान या स्वच्छ पात्र पाले तो अच्छा होता है, और अगर वही जल अशुद्ध स्थान में पड़ा है तो बेकार होता है, किसी काम का नहीं रहता। उसी प्रकार यहाँ व्यक्ति के लिए कहा है कि ग्रह, औषधि, पानी, वायु और वस्त्र यदि अच्छी संगति मिलेगी तो ये अच्छे बन जाएंगे, और बुरी संगति मिलेगी तो बुरी बन जाएंगे, बेकार बन जाएंगे। इस रहस्य को वही व्यक्ति समझ सकता है जो गुणवान हो, जिसके अंदर अच्छे लक्षण होते हैं, गुणवान लक्षण होते हैं। इस रहस्य को वही व्यक्ति समझ सकता है कि हमें कैसी संगति करना है, अच्छी संगति या बुरी संगति। सब लोग यह बात समझ नहीं सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगला है, जो सुनी समझू अनीरत जगत रहे जो सोई, उपदेशिगो जगैगो तुलसी उचित न हुई। जो सुनी समुझी अनीतीरत जगत रहे जो सोई, उपदेशिगो जगैगो तुलसी उचित न हुई। देखिए क्या कहें, अनितीरत माने होता अनीति में लगा हुआ, अनितीरत माने अनीति में लगा हुआ, जो माने जो, उपदेशियो मतलब उपदेश देकर। जो सुनी समझी अनितीरत जगत रहे जो सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझ कर भी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझ कर भी अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, यानी गलत कार्यों में, जो सुनकर और समझकर जानबूझकर किसी गलत कार्य में लगा रहता है, किसी गलत कार्य में लगा रहता है, अर्थात जो व्यक्ति जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है और जागते हुए भी वह सोता रहता है, यानी सब कुछ जानते हुए भी क्या है, सो रहा है। अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने चक्षु यानी को खोलने का प्रयास नहीं करता है, तुलसीदास जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ है। यानी जो ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, जो जानबूझकर अंधकार में जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देकर उन्हें जगाने का प्रयास करना ही बेकार है, यानी करना व्यर्थ है। उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना ही उपदेश दे लीजिए, ऐसे व्यक्तियों को आप कितना ही उपदेश दे लीजिए, वे सन्मार्ग पर नहीं आते, यानी वे अच्छे मार्ग पर नहीं आते, वे सत्य के मार्ग पर नहीं आते, वे हमेशा गलत मार्ग पर ही चलते हैं। फिर से इसको पढ़िए, बहुत अच्छा है, ये वाला सबसे अच्छा दुआ भी मिला। जो सुनी समझो अनीतिरत जागत रहे जो सोई, उपदेशिगो जगाइए तुलसी उचित न हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर अनीतिपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, अर्थात जानबूझकर अनुचित कार्य में लगा रहता है और जागते हुए भी सोता रहता है, और वह अपने ज्ञान चक्षुओं को ये कहेंगे ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास नहीं करता। तुलसीदास जी के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपदेश देकर जगाने का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों आप कितना ही उपदेश दे दीजिए, वे सही मार्ग पर कभी
नहीं आते हैं, सच्चे मार्ग पर कभी, ज्ञान के मार्ग पर कभी नहीं आते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाते होंगे कौन लोग हैं। देखिए, बरसत हरसत लोग अगला है, बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते धूप भानु सो कोई। बरसत हरसत लोग सब करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई। करसत माने होता है खींचते हुए, ग्रहण करते हुए। करसत माने खींचते हुए या ग्रहण करते हुए। लखै माने होता है देखता है, लखै माने देखता है, लखै माने देखता है। भूप माने राजा, भूप माने राजा। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोई। तुलसीदास जी कहते हैं सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है, सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है यानी खींचता है, तब उसे कोई देखता नहीं है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सूर्य जब पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है यानी आकर्षित करता है, तो उसे कोई देखता नहीं है, कोई देखता नहीं है। परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है, तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला, न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन, यानी जैसे कोई राजा है, जैसे कोई राजा है। तुलसीदास जी क्या करेंगे, सूर्य जब पृथ्वी जल ग्रहण करता है तो कोई समझ नहीं पाता है, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य समान न्यायपूर्ण कोई राजा है, कोई राजा न्यायपूर्ण ढंग से, अच्छे ढंग से कर ग्रहण करता है, लोगों से टैक्स लेता है। कर ग्रहण करने वाला होता है, टैक्स लेने वाला होता है, और वह उस कर को यानी उस टैक्स के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में लगाता है, प्रजा के हित में लगाता है। तो ऐसे राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य, तो ऐसे राजा लोगों को बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं, जो उनसे कर लेता है यानी टैक्स लेता है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है, और उनके भलाई के लिए जब कार्य करता है तब लोगों को पता चलता है कि राजा कितना महान है, राजा कितना अच्छा कार्य कर रहा है ना। वैसे आजकल तो लोग टैक्स से बहुत परेशान है ना। देखिए आगे, अगला है 9वां नंबर, मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बिगेहि नास। मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बिगहि नास। क्या कह रहे हैं, मंत्री गुरु, अरु माने होता है और, भय आस माने डर कर, बिगहि मतलब शीघ्र ही, बिगहि मतलब जल्दी ही, नाश मतलब नष्ट होना। यदि मंत्री वैद और गुरु, यदि मंत्री वैद और गुरु अप्रसन्नता के कारण, दुखी मन के दुख के कारण, या भयवश या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात न कहकर प्रियवाणी ही बोलते हैं, अर्थात हम यहाँ मिलाते हैं, तो मंत्री द्वारा हित की बात न करने से राज वैद के द्वारा शरीर तथा गुरु के द्वारा धर्म, इन तीनों का इसीलिए विनाश हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि मंत्री गुरु और वैद, चाहे वो मंत्री हो, चाहे गुरु हो, चाहे वैद यानी डॉक्टर हो, देखिए अप्रसन्नता के कारण यानी किसी दुख के कारण, या ये कहें कि उनसे किसी डॉक्टर है, जैसे किसी व्यक्ति से अप्रसन्न है तो उसको गलत रिपोर्ट बता दे और कह दे कि ऐसा है हाँ, या उनकी हाँ में हाँ मिलाए बीमार व्यक्ति के हाँ ठीक है सब हाँ, तो ये गलत कर रहा है, जिससे क्या होता है, दोनों का नाश होता है, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे एक न एक दिन। वही कह रहा है कि चाहे मंत्री हो, चाहे वैद्य, चाहे गुरु, यदि वह अप्रसन्नता के कारण या भयवश
या किसी के डर के मारे या स्वार्थ, या इनमें फिर उनका कोई स्वार्थ हो, स्वार्थ की आशा से वो कोई हित की बात नहीं बताते हैं। कोई हित की बात ना बताकर हमेशा प्रियवाणी बोलते हैं, हमेशा प्रियवाणी बोलते रहते हैं, अर्थात हम यहाँ मिलाते रहते, लोगों के हम यहाँ मिलाते रहते हैं। तो मंत्री द्वारा हित की बात न करने से राज्य का, अगर मंत्री हित की बात नहीं करेगा तो राज्य का, और वैद्य नहीं करेगा तो शरीर का, और गुरु हित की बात नहीं करेगा तो धर्म का, अर्थात इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इन तीनों का पतन होने में कोई समय नहीं लगेगा। समझ गए? इसलिए राजा को मंत्री के और शिष्य को गुरु के तथा रोगी को चिकित्सा के परामर्श का सदैव सम्मान करना चाहिए। इसलिए राजा को मंत्री के और शिष्य को गुरु के तथा रोगी को चिकित्सा के यानी डॉक्टर के परामर्श का सदैव सम्मान करना चाहिए। उनसे बलपूर्वक या अपनी इच्छा अनुसार कभी भी आप कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। अगर बलपूर्वक वो कह दिए हाँ जैसा आप करें वैसा ही है, तो इससे आपके शरीर या आपका राज्य और आपका धर्म तीनों ही नष्ट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट लास्ट, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी कौन। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी कौन। पावस माने होता है वर्षा, पावस मानी वर्षा, दादुर मानी मेढक। इसमें कहने का मतलब ये है, क्या कह रहे हैं समाज में, क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछी कौन। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुप हो जाती है, वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर बेचारी चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे, नहीं अब तो जिधर देखो मेढक ही टर्राएंगे, और उनकी टर के आगे उनकी मधुर वाणी को कौन सुनेगा, यानी कोयल की मधुर वाणी को कौन सुनेगा। अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी, बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी, गुणवानों का तो सम्मान होगा ही नहीं। इसलिए वे तटस्थ भाव से, इसलिए वह स्वयं अपने आप चुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं। क्या कहा तुलसी, कह रहा है जैसे कि समाज में, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब समाज में ढोंगियों का सम्मान और गुणवानों की अवमानना होती है, जो समाज में ढोंगियों का सम्मान होता है और जो गुणवान होते हैं उनको अपमानित होते हैं, तो गुणवान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा मौन धारण कर लेता है और तटस्थ स्थान पर चले जाते हैं। आजकल तो यही हो रहा है कि ढोंगियों और गुणवानों की कहाँ चलती, गुणहीनों की ही चलती है, जिनके अंदर कोई गुण है, जो ढोंगी होते हैं उन्हीं के लोग सुनते हैं, है ना, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी कोई सुनते नहीं। इसलिए वो बीच में क्या पड़े, उनकी जब सुनना नहीं है तो वो अपना तटस्थ यानी चुपचाप अकेले हो लेते हैं, कहते हैं हमसे काम मतलब जो करना है करो, है कि नहीं। ये था गीतावली और दोहावली। तुलसी काव्यखंड में तीसरे चैप्टर में आज आप लोगों ने पढ़ा गीतावली और दोहावली शीर्षक। इनको आप लोग घर पर रिवीजन जरूर करिएगा, ठीक है। और इसको पीछे बताया था ना कि जो दिए हैं व्याख्या संबंधी पद्यांश एवं अति लघुत्री पृष्ठ, इनमें से आप लोग करते चलिए। पहला दूसरा बता दिया था, का खा करना है, आज गा भी पढ़ा दिया, हृदय गाओ मेरे प्रिय रघुवीरे, ये भी कर लीजिएगा। और घ नंबर, घा और अंगा यहाँ तक कर लीजिए, का खा गा घा अंगा यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अब आपका इसमें एक शीर्षक और बचता है विनय पत्रिका, बहुत लंबा चैप्टर है विनय पत्रिका, इसको कल पढ़ाएंगे। कल क्या मतलब अगली क्लास में, जब नेक्स्ट डे आएंगे तब, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अब आगे कल पढ़ेंगे, ठीक। ओके बाय।
चल पड़ेंगे विनय पत्रिका शीर्षक। ठीक।